हेलो, दिस इज़ अभिजीत रॉय और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज बेसिकली हम एक ऐसा चीज़ पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं एरर। एरर एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप देखेंगे कि एक्चुअल डेटा से मेरी जो इंस्ट्रूमेंटल डेटा है वो अलग हो जाती हैं। नथिंग इज़ आइडियल इन दिस वर्ल्ड, राइट? सो देयरफॉर हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो एक्चुअल डेटा, द ट्रू वैल्यू शुड बी एग्जैक्टली मैचिंग विद द इंस्ट्रूमेंट वैल्यूज़। लेकिन ये बहुत मुश्किल की बात है, राइट? तो हम क्या करते हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है हमारी फिज़िक्स में कि हम ज़रा देख लें कि जितनी होनी चाहिए थी और जितनी आई है उसमें कितनी अंतर है, राइट? और इसी अंतर को हम बेसिकली नाम देते हैं एरर का, राइट? सो दिस इज़ व्हाट इज़ एरर, ओके? और एरर में बेसिकली दो चीज़ इन्वॉल्व होगा। एक तो आपकी थियोरेटिकल पार्ट में आ सकती है ये 1 मार्कर 2 मार्कर्स, राइट? और नहीं तो फिर यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल इन दिस, ओके? और न्यूमेरिकल की पैटर्न बड़ा सिंपल सी है, 3-4 स्टेप्स मैं बताऊंगा और सारे न्यूमेरिकल वैसी तरह से होनी है, राइट? सो लेट अस कंटिन्यू विद दिस टॉपिक, ओके? सो वी आर गोइंग टू बेसिकली डिस्कस नाउ कि हमारी एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर, राइट? ये चीज़, राइट, हम अभी डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ फाइनली वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज बेसिकली अ परसेंटेज एरर, राइट? परसेंटेज एरर किस, इफ यू कंपेयर इट विद 100, राइट, टू व्हाट एक्सटेंट योर एरर इज प्रेजेंट, ओके? जितनी कम हो उतनी अच्छी, राइट? उतनी बेहतर है वो। एंड देयरफॉर इसी चीज़ को देखते हुए हम पहले देखते हैं कि क्या बात है। नाउ सपोज योर आंसर इज 1, राइट? योर आंसर इज 1। एक चीज़ आपको पहले ही बता दूं मैं आपको, हम जो ये एरर कैलकुलेशन करेंगे ना, इट इज़ डिफाइंड फॉर बोथ माइनस एंड प्लस, राइट? और ये कुछ ऐसे ही बना के बोलने से नहीं होगी, ये हमारी बेसिकली एक नॉर्मल और गॉसियन लॉ है, राइट, ऑफ रैंडम एरर्स। नाउ रैंडम क्या है? नाउ एरर्स बेसिकली दो तरह की होती है। वन इज कॉल्ड अ सिस्टमैटिक एरर, अनदर वन इज कॉल्ड अ रैंडम एरर, राइट? रैंडम एरर माने कुछ भी आ जाए, राइट? एनीथिंग, राइट? इसकी लॉजिक निकालना भी बहुत मुश्किल होती है कि कैसे आया, क्यों हुआ, कब होगा नेक्स्ट। जैसे आप पकड़ लो लाइटनिंग, राइट? आपको पता है कब बिजली चमकेगी? यू डोंट नो। एंड देयरफॉर उसी चीज़ को देखते हुए हमने भी देखा कि एरर की बात जब हम करते हैं तो ये एरर, रैंडम एरर, राइट, हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक होती हैं कंपेयर टू योर सिस्टमैटिक एरर। जैसे इन्वर्टर ऑन करते हो एंड योर सपोज योर फैन इज ऑन, देयर इज ऑलवेज ए हमिंग साउंड, इजंट इट? दैट इज सिस्टमैटिक एरर। आपको पता है ये एरर कहाँ से आ रही है, कब आएगी, लाइट चली जाएगी, इन्वर्टर विल टर्न ऑन और एंड यू विल गेट दैट नॉइस, ओके? सो वो आपको पता है, दैट्स अ सिस्टमैटिक एरर, राइट? बट रैंडम एरर, राइट, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात होगी हमारे लिए। कब, कहाँ, कब, किस नेचर में आएगी, पीरियोडिक नहीं होती हैं ये, राइट? तो बड़ी सी समस्या है इस रैंडम एरर को लेके, राइट? और इसलिए गॉसियन लॉ ऑफ रैंडम एरर शोज दैट द प्रोबेबिलिटी कितनी होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी, राइट, ऑकरेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर इज सेम। सो पॉजिटिव में भी उतने ही एरर, इतना परसेंट का एरर देगा, नेगेटिव भी इतना परसेंट का एरर देगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आई से माई एरर इज 2%, सो एंड योर रिजल्ट इज सपोज 100, दैट मीन्स आपका एरर या तो 102 तक जा सकती है या फिर आपकी रिजल्ट जो है 98। सो दैट मीन्स 98 से लेके 102 के बीच में आपकी ये एरर रहेगी। एंड दैट इज व्हाट इज बेसिकली क्या, नथिंग बट द पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों तरफ की एरर जो है वो सेम है। और ये आप देखो, आप 100 से 2 बढ़ाए हो, 100 से 2 घटाए हो, पॉजिटिव तरफ, नेगेटिव तरफ, राइट, दोनों के प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। इसलिए प्लस माइनस जब हम सिंबल को यूज करेंगे तो हम इसको जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, जैसे अलजेब्रिक के रूल होती हैं, तो हम ना इसको राइट साइड लेफ्ट साइड कहीं पे भी ले जाए, वी आर नॉट गोइंग टू से माइनस प्लस, राइट? बिकॉज आपको पता है प्लस में भी वही होनी है, माइनस में भी वही होनी है। सो डोंट वरी अबाउट द साइंस ओवर हियर, ओके? दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, ओके? तो पहला एरर जो होगी वो मेरे लिए वो होगी मेरी एब्सोल्यूट एरर, राइट? एब्सोल्यूट एरर। तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, हम वहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे और तरह तरह के रिजल्ट लाएंगे। एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ बिफोर गोइंग इनटू दिस। नाउ इफ यू लुक ओवर हियर, ये देखो, सक्सेसिव measurements, the reading of the, in successive measurements, यहाँ एक कॉमा होगी, the reading of the period of oscillation of some pendulum were found to be, देखो पहला रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट, तीसरा रिजल्ट, चौथा रिजल्ट,
and 5 रिजल्ट्स। सो देखो हर रिजल्ट अलग अलग है, दैट मीन्स हर बार कुछ ना कुछ एरर हुई है। 5 तो पीरियोडिक नहीं हो सकते ना सर, राइट? 5 एक ही मैंने अलग अलग तरीके के पीरियड नहीं हो सकते, एक ही पीरियड होगी ना। सो बट आई हैव फाउंड कि हमने देखा कि 5 तरह के पीरियड आए हैं, तो फिर कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो एक एब्सोल्यूट, एक एवरेज वैल्यू लेके हम इस चीज़ को निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ एवरेज लेने से नहीं होगी, राइट? उसके साथ और भी बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, वो हमको सीखनी पड़ेगी। कौन से काम? जैसे हमें निकालनी है मीन वैल्यू ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, सो यू हैव टू फाइंड मीन, सो यू शुड नो व्हाट इज मीन, देन यू हैव टू फाइंड एब्सोल्यूट एरर। जो मेरी मीन आई है उसी से हम एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे देखेंगे। द टर्म एब्सोल्यूट मीन्स टेक द पॉजिटिव वैल्यूज, ओके? देन मीन एब्सोल्यूट एरर, इन एब्सोल्यूट एरर को जोड़ के जितने भी आपने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया डिवाइडेड बाई 5, here in this example divided by 5, okay, because you have performed 5 experiments, the data of 5 is present, okay, 5 datas are present, then you have got a relative error, so relatively जो हमने निकाला है उसके साथ एक एक डेटा के साथ कितना डिफरेंस आ सकती है, और अगर into 100 कर देंगे तो परसेंटेज एरर भी आ जाएगी, okay, and express your result in proper form। फाइनली आपके पास रेजिस्टेंस है 2% टॉलरेंस, तो बताइए क्या मैं रेजिस्टेंस को 10 ओम का 10 ओम ही लिख दूं? टॉलरेंस कैसे लिखूं? So that is what is being told over here, right? Express the result in proper form, right? I will come back to this problem, right? But before going into this, right, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये 4 के जो फिजिकल मीनिंग है वो क्या है, राइट? व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दीज, ओके? सो लेट अस डिस्कस दैट फर्स्ट, ओके? सो इसको थोड़ा सा मैं हटा दूं और इसको थोड़ा सा मैं रिमूव कर दूं। होल्ड ऑन प्लीज, या नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड देन। सर हम पहले ऊपर में ये कर रहे थे हम, ओके? सो दिस इज एब्सोल्यूट एरर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एक्चुअली क्या आया है, ट्रू वैल्यू। सो एक्चुअली क्या आया है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ ट्रू वैल्यू, right, of the quantity measured and the individual measured value ये इंस्ट्रूमेंट ने दिया है, राइट? ये इंस्ट्रूमेंट ने दिया है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एन एब्सोल्यूट एरर, ओके? इस एब्सोल्यूट एरर के बाद हम देखेंगे कैसे निकालते हैं। नाउ दिस इज द थिंग, राइट? सो दिस इज, लुक एट दिस इज योर ए बार। Now what is this A bar? A bar is basically stands for your mean value. You add all of them, like for example A1 plus A2 plus A3 and so on, and जितने भी आपके experiments हैं divided by n. Like अभी मैंने आपको पेंडुलम का दिया, 5 एक्सपेरिमेंट के डेटा थे, सो हम 5 एक्सपेरिमेंट के डेटा को लिखेंगे डिवाइडेड बाई 5। अगर यहाँ पे 10 एक्सपेरिमेंट की डेटा होता तो डिवाइडेड बाई 10, अगर 15 की होती तो डिवाइडेड बाई 15 एंड सो ऑन, राइट? इस तरह से हम इस डेटा को यहाँ पे लिखेंगे, और जैसे ही मुझे ये आ जाएगी दिस थिंग, यू सी हाउ आई एम गेटिंग दैट एब्सोल्यूट वैल्यू सर, राइट? देखो आप ये देखो, तो कभी ये भी हो सकती है कि हमारी जो ये वैल्यू है ए बार जो है वो छोटी हो जाए A3 से, A4 से, या फिर बड़ी हो जाए, तो माइनस भी आ सकती है इसमें। लेकिन आप माइनस नहीं लेंगे, आप हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे, एंड दिस इज इंडिकेटेड बाय दिस 2 एरर बार्स, राइट? दैट इज व्हाट इज द मैग्नीट्यूड वैल्यूज। इन सब मैग्नीट्यूड्स को लेके हम जितने एक्सपेरिमेंट थे फिर से डिवाइडेड बाय n, ओके? एंड हियर इट इज द मीन एंड द फाइनल, राइट, एब्सोल्यूट वैल्यू, दैट इज द मीन एंड द फाइनल एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? द अरिथमेटिक मीन, सबको जोड़िए, right, the arithmetic mean of the positive magnitude, sir, positive, mind it, okay? So once you put this sign ना, ये by default इसका मतलब ही ये होता है कि ये पॉजिटिव है, राइट? नेगेटिव और हो नहीं सकती हैं, राइट? एंड और नेगेटिव नहीं होने का पीछे दैट गॉसियन, राइट? जस्ट अभी मैंने जो आपको बताया था शुरू में ही, ओके? एंड द मीन ऑफ द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड द मीन एब्सोल्यूट एरर। सो मीन एब्सोल्यूट एरर का ये हमारी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन जो भी बोलो, सम ऑफ द बुक ऑल्सो राइट इट इन समेशन फॉर्म, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन, राइट? दैट इज 1/n is common and you put a summation sign and you put that n, right, mod value where n can be taken from 1 to any point, right? You say n or p, whatever it is, okay, right? So n लिखना ठीक बात नहीं होता, let us say p, तो some experiment p, जैसे हमारे अभी पेंडुलम में मैंने आपको दिखाया था, इसी p के वैल्यू 5 है, right? okay, so ये एक बात हो गया, और इसके बाद हम द फाइनल रिजल्ट, राइट, जो भी आपके दिया हुआ था, जैसे मैंने अभी आपको बोल रहा था 10 ओम का रेजिस्टेंस था, उसके साथ कितनी एरर आएगी, सपोज यू से 0.02, राइट? दिस इज 0.02, आप इसको परसेंटेज में भी दिखा सकते हो, राइट? ऑलराइट, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस वन। अच्छा,
Now there is one more thing. This is relative error. Now relative error is represented by this del, right? यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, ये थोड़ा सा मैं ऐसे कर दूंगा. So this is del A, right? So relative error, okay? So relative error जो हमने अभी ऊपर निकाला था, divided by वो जो A mean थी, A mean once, वो add all of them divided by n, okay? And from there it is very simple to find the percentage error. Just multiply 100 with it, okay? तो ये एक बात हो गया. अब जरा इस न्यूमेरिकल में आते हैं, सारा बात क्लियर हो जाएगा. थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व रहेगा, राइट? मैं तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट इन योर कैलकुलेशंस, राइट? आपको सब कुछ पता है. अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर देंगे, सर नो टीचर कैन डू एनीथिंग, राइट? तो इस बात का ध्यान रखिएगा प्लीज़, ओके? ऑलराइट, सो देखते हैं. यहाँ पे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और ज़्यादा कुछ वेरिएशंस होती नहीं है, राइट? मैं आपको बताऊँ, ये क्वेश्चन बेसिकली ये टेस्ट्स योर एक्यूरेसी, राइट? चैप्टर इनिशियल चैप्टर है ये. सो आपकी एक्यूरेसी के ऊपर खास ध्यान रखिएगा, सो दैट थ्रू आउट, राइट, यू मेक अ स्टैंडर्ड कि देखो भैया मेरी एक्यूरेसी इस हद तक सही हो सकती है, राइट? और ये हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं. एक पेंडुलम है जिसकी पीरियड्स दे रखी हैं एंड टाइम पीरियड्स आर गिवन, राइट? 2.63. देन यू हैव जोड़ देता हूँ सबको. वन स्टेप कैन बी इजीली डन ओवर हियर, दैट इज 2.25 सेकेंड्स लगी, और उसके बाद 2.42 सेकेंड्स लगी, एंड सो ऑन 2.71, and then you have got 2.71, and the last one is 2.80. Now 2.80. So how many datas are there? So if you count 1 2 3 4 5, and therefore divided by n, and over here n nothing means 5, right? So इस तरह से आप अगर सबको जोड़ोगे तो कुछ एक आंसर आएगी सर. and if you will see your result to be as 2.624 seconds, right? okay, so ये आप करके देख सकते हो, right? आप देखोगे, if you add them, simple sir, you add them and divide it by 5, okay? So this is the first part of it, right? And let us see that mean absolute error. Now here यहाँ से समझने वाली बात आ जाएगी आपकी. Now ये कैसे करेंगे? ये बड़ा आसान है, right? It's simple. Now just have a look. इधर देखना पड़ेगा थोड़ा सा. And that is, अभी मेरे पास ये आई. Now look at this. A1 निकाल रहा हूँ, mean absolute value. You can say that del A also. Okay. So I have got 2.624 minus of, what is the first data? The first data is 2.62. So minus of 2.62 or 3, right? Then you have got the next one, 2.624 minus of the next data, that is 2.25, and then you repeat this process, 2.624 minus the third one, and that is 2.71, right? So whatever you are getting, you convert it into a positive sign. Don't take the negative sign as discussed earlier, just the positive sign, right? और उसके बाद next step में इन सब values को जोड़ेंगे, इन सब को जोड़ेंगे, और जोड़ के divided by once again n, and from here you will get your second and third part, right? Divided by n. Now अगर मैं इस काम को करता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ, राइट? अगर मैं एक एक करके इस चीज़ को करके रखता हूँ तो फिर कैसा होगा. तो ये मैंने सारे डेटा यहाँ पे लिख लिया है, देखो आप ज़रा. सो दिस इज़ योर A, और यू कैन ऑल्सो से इट एज T, राइट? वट एवर इट इज़, दैट इज़ टाइम पीरियड था हमारे लिए, तो बेटर होगा मेरे लिए ये T लिखना, राइट? सो आई एम पुटिंग इट T. सो इसे ये मेरी आई थी 2 point something. एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये जस्ट लुक एट दिस, राइट? सो लुक एट दिस T, एंड देन दिस T, ये जो डेटा है, इसी डेटा को मैं अब यूज़ कर रहा हूँ, राइट? एंड 2.624, देखिए 2.624 के साथ सारे जो भी थे, ये पहला रीडिंग था, ये दूसरा रीडिंग, ये तीसरा रीडिंग, ये चौथा, एंड दिस इज योर फोर्थ रीडिंग, एंड यू जस्ट सब्सट्रैक्ट देम एंड यू विल गेट द रिजल्ट. ये मॉड वैल्यू है, तो हम यहाँ पे मॉड भी डाल देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे नेगेटिव लिखा है. सो इट इज़ बेटर टू पुट अ मॉड ओवर हियर, और मैं सब में मॉड डाल दिया. लेकिन जब हम लेंगे मॉड, आई टोल्ड यू इट्स ऑलवेज व्हाट यू कॉल दैट, आपका हमेशा पॉजिटिव होगी ये. तो अगर ये पॉजिटिव होती है ये हमेशा, तो फिर इसका मतलब ये देखो आप, द नेक्स्ट स्टेप, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ ओवर हियर. अगर आप इसको देखते हो तो ये देखिए, ये जो भी डेटा आई थी ना, वो रेड कलर का मॉड लगा हुआ है. हम कोई भी नेगेटिव नहीं लेंगे, सारे पॉजिटिव लेंगे, जोड़ेंगे डिवाइडेड बाय 5. दिस इज माय del T, एंड दिस इज माय थर्ड पार्ट जो मैंने अभी आपको बता रहा था. सो दिस इज माय थर्ड पार्ट. यू ऐड ऑल ऑफ देम, डिवाइडेड 5, एंड दिस इज 0.11 seconds. Okay, so this is the third part of the question, and the second last part is you have to find the relative error, and relative error is pretty simple, right? ये 0.11 ये मेरी आई थी यहाँ से, और ये शुरू का डेटा है, राइट? द वेरी फर्स्ट वन वेर यू कैलकुलेटेड योर मीन पार्ट. ओके, सो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा वो डेटा, ये 2.624, एंड यू कैन सी दैट ओवर हियर,
2.62 4 लिखें या फिर 4 इज बीइंग मिस्ड आउट, सो यहाँ पे आप 4 भी लिख सकते हो, एंड अप्रॉक्सीमेटली यू आर गोइंग टू गेट दिस रिलेटिव एरर, राइट। और ये रिलेटिव एरर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आई टेल यू, ये रिलेटिव एरर ही आपको फाइनल रिजल्ट देगा, एंड फाइनल रिजल्ट आपसे जो पूछा गया था वो टी को एक्सप्रेस करना सिखाया गया था, एंड टी को एक्सप्रेस करने का आई हैव गॉट दिस रिजल्ट, ओके, आई हैव गॉट दिस रिजल्ट 2.62, right, 2.62, here are 2.624 actually, right, I have got this result of time period, and with this mean value just you add with it, right, the relative errors with it, अगर वो मैं 0.04 था, that is also 4%, just multiply by 100, okay, so ये देखो आप, या तो आप ये लिखो जो मेरी डेल्टी की रिजल्ट है, right, this is not in percentage, okay, या फिर अगर आप परसेंटेज में लिखते हो तो आप देखो आपको जस्ट ये स्टेप परफॉर्म करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100 से, एंड यू गेट 4%. सो लुक एट दिस टाइम पीरियड, राइट, लुक एट दिस टाइम पीरियड कैन लुक एट दिस पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, एंड यू विल फाइंड देयर इज एन एरर, देयर यू विल फाइंड ऑलवेज एन एरर ऑफ 0.11 का अप डाउन, या फिर इन परसेंटेज में 4% टॉलरेंस आप इसको ले सकते हो, राइट. सो इस तरह से हम एरर की एनालिसिस करते हैं. तो आप अपने कॉपी की पेन लेके बैठा करें और वन बाय वन यू हैव टू डू द स्टेप्स, ओके. सो वन बाय वन एक एक चीज़ को आपको लिख लिख के करनी पड़ेगी, राइट. नाउ दिस वाज माय क्वेश्चन, सो आई हैव डेल्ट विथ ऑल ऑफ देम, राइट. और लगभग सारे जो हैं इसी तरह के न्यूमेरिकल है, ओके, राइट. प्लीज ट्राई दिस, ओके. थैंक्स फॉर वॉचिंग.